श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में बारात जनकपुर में पहुंच गई है। राजा जनक ने सुंदर जनवासा दे दिया है और सीता जी ने देखा सुना कि पुर में बारात आ गई है, तो कुछ अपनी भी महिमा को उन्होंने प्रकट किया। तो हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। तो हृदय में ही स्मरण करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया और राजा दशरथ की बारात का स्वागत करने के लिए भेज दिया। इस बात को जब भगवान राम ने अपने हृदय में अनुभव किया तो श्रिय महिमा रघुनायक जाने, हर्ष हृदय हेतु पहचाने। तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। तो तू आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद वमाई। पिता का आगमन जब दोनों भाइयों ने सुना तो उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। उसी समय मुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के राजा दशरथ के पास पहुँचते हैं कि भूप बिलोके जवै मुनि आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेती। राम देखी भरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। न समीप सोहै सुत चारी, जनुधन कधर्मादिक तनुधारी। अब दो राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ और उधर राजा दशरथ के साथ भरत और शत्रुघ्न, अब चारों भाई राजा के पास में बैठे हुए हैं। तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों शरीर को धारण करके और कुबेर के यहाँ सुशोभित हो रहे हों कि सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी। जनक सुकत मूरति वैदेही, दशरथ सुकत राम धर देही। जब नगरवासियों ने चारों पुत्रों के साथ राजा दशरथ को देखा तो कह रहे हैं कि जनक के पुण्य ही मूर्तिवंत होकर के वैदेहिक रूप में आ गए। अब दशरथ के पुण्य मूर्त रूप में होकर के राम का शरीर धारण करके आ गए। इन सम काहु न शिवावराधे, काहु न इन समान फल लाधे। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन शोधि विधि कीन विचारू। पठै दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। अब लगन पत्री सुंदर दिन विचार करके और तिथि ग्रह नक्षत्र योग सब विचार करके लगन को राजा जनक के यहाँ भेज दिया गया है। उसी समय सतानंद जी ने सचिवों को बुलाया और बुला करके सबको आदेशित किया कि बारात आ रही है, उसके स्वागत के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। इधर राम जिस घोड़े पर बैठे हैं तो उस घोड़े की चाल, उस घोड़े की सुंदरता का बखान यहाँ बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं कि जहि तु रंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। उस घोड़े की चाल ऐसी है कि गरुड़ भी लजा रहे हैं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी भेष जन काम बनावा। इतना सुंदर घोड़ा है जैसे कामदेव स्वयं घोड़े का रूप धारण करके आ गए हों।
जही बर्बाद रामु असवारा, तेहि शारदौ न वर नहीं पारा। उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन शारदा मैया भी नहीं कर सकती। अब देवताओं ने राम को घोड़े पर बैठे हुए और उनके स्वरूप को देखा तो शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। जब शंकर भगवान ने राम के रूप को देखा तो उनको अपने 15 नेत्र बड़े प्यारे लगने लगे। हरि हित है सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति मोहे। जब भगवान विष्णु ने प्रेम सहित राम को देखा तो लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु मोहित हो गए। निरखि राम छवि विधि हर साने, आठई नैन जान पछिताने। ब्रह्मा ने जब राम की सुंदरता को देखा तो अपने 8 नेत्रों को जान करके उनको पश्चाताप हुआ कि हमारे 8 नेत्र क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हुए। सुर से न पौर बहुत बहुत उछाहू, विधते 1.5 लोचन लाहू। और देवताओं के सेनापति जो हैं वो शंकर जी के ज्येष्ठ पुत्र, वो बहुत ही प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से 1.5 हमारे नेत्र हैं, क्योंकि खड़ानंद के 6 मुख हैं, उनके 12 नेत्र हुए। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और राम को इंद्र देख रहे हैं तो वो गौतम ऋषि के श्राप द्वारा जो उनके 1000 नेत्र हो गए थे तो अपना परम हित मान रहे हैं कि गौतम ऋषि ने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। नैन निरुहट मंगल जानी, पर छन करें मुदित मन रानी। और ये मंगल घड़ी जान करके सुनैना ने अपने आंसुओं को पोंछ करके और प्रसन्न होकर के राम की परछन कर रही हैं। वेद विदित अरुकुल आचारू, की न भली विधि सब व्यवहारू। यही विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए। राम को मंडप में बुला करके और अर्घ दे करके उनको आसन पर बैठाया गया। सकल भांति समसाजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। कुंवर कुंवर कल भामर देही, नैन लाभ सब सादर लेही। अब राम की भामरे पड़ रही हैं। तो कैसे भामरे पड़ रही हैं? तो उस समय राम और सीता का स्वरूप देख करके बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मन हो मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। ऐसा मालूम देता है कामदेव और उसकी पत्नी रति अनेक रूपों में अपने को परिवर्तित करके राम के विवाह को देखने के लिए आ गए हैं। राम सिय सिर सेंधुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। बहुरी वशिष्ठ दीनानुशासन, भर दुलहीन बैठे एक आसन। राम ने सिंदूर का कार्यक्रम किया, उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने अनुशासन माने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तो जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तही करनी। जिस प्रकार भगवान राम का विवाह हुआ उसी प्रकार जो 3 और इनके भाई रह गए थे राम के, उनका भी विवाह उसी प्रकार हुआ। भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ। वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाई जाने जिन देखा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि अनेक वस्तुएं दहेज में दी गई जिनका उल्लेख किया नहीं जा सकता है, जिन्होंने देखा हो वही जान सकते हैं। श्री रघुवीर विवाह जे, सपेम गावई सुनई। तिन कहु सदा उछाहु, मंगलाय तन राम जसो। सियावर रामचंद्र की जय।